हेलो एवरीवन, राधे राधे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज सबसे पहले वही डेली का रूटीन रहता है, घर के काम फिनिश करके और ब्लाउज़ की कटिंग करना थी, जो कि मैंने लाइव में डाल रखा है स्टिच करने का। एक साथ 3 ब्लाउज़ स्टिच कैसे करें आप देख सकते हो। पहले मैं पेपर कटिंग कर रही हूँ। पेपर कटिंग ही करके मैं ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ, तो देख ही सकते हो। अगर पेपर ना हो तो जैसे मैं कर रही हूँ कैलेंडर का यूज़ आप भी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे कैलेंडर रखे हुए थे, तो पेपर कटिंग हो गई है और अब 3 अस्तर प्रेस कर लिए। प्रेस करना सबसे ज़रूरी है ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रेस करूँगी और 3 अस्तर को जो बंद भाग है वो मेरे साइड रख लिया है और मेरे अपोजिट खुला वाला पार्ट रख रखा है। तो कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले पीछे वाला पार्ट रखा है, जैसे मैंने रखा है ऐसे आप भी रख सकते हो। और फिर आगे वाला फ्रंट वाला उस साइड रख लिया है मेरे, और फिर आस्तीन का रखा है और बीच में जगह है तो बेल्ट रखा है। और ये सारी लंबी आस्तीन के ब्लाउज़ है, तो तीनों एक ही साइज़ के और डिज़ाइन वाले हैं। 1 मीटर अस्तर लगा है, तीनों 1-1 मीटर के अस्तर पे निशान लगा रही हूँ। ऐसे ही आप निशान लगा के और कपड़े की बचत करके पेपर कटिंग करने से ये फ़ायदा रहता है कि कपड़ा फालतू वेस्ट नहीं जाता है। तो जितना पेपर कट में फालतू पेपर कटिंग हो जाती है और उसके बाद बस मेन कपड़ा ही कट करना रहता है, तो कपड़े बहुत सारे बच जाता है। तो आप देख ही सकते हो, पहले पेपर कटिंग कर लो फिर अस्तर के ऊपर कटिंग कर लो, तो उससे क्या रहेगी कि आपको डिज़ाइन जो डालनी है उसमें कपड़ा बच जाता है। इसी हिसाब से आप देख ही सकते हो, कपड़ा बचाना हो तो कैसे क्या करें। और फिनिशिंग कैसे लाएं, फिनिशिंग लाने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले कपड़े की प्रेस करें, उसके बाद कटिंग करें। कटिंग भी जो लाइन अपन इधर उधर लगाते वो इधर उधर ना लगाए, बराबर पेपर के बराबर लगाए। अगर 1-2 पॉइंट भी इधर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो बढ़ जाता है। 1 पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, फिर काटेंगे फिर उधर बढ़ जाएगा, तो 1-2 पॉइंट का भी पूरा ध्यान दें। तो स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो बिल्कुल सही कटिंग हो जाएगी। मेन तो कटिंग ही है। कटिंग अगर मिस्टेक हो गई कटिंग करने में तो आपका ब्लाउज़ या सूट या लहंगा जो भी हो बिगड़ना ही है, क्योंकि एक एक पार्ट में एक एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1-2 इंच भी बढ़ सकता है। इसलिए प्रॉपर कटिंग करें, प्रॉपर निशान लगाए और एक बार नहीं 10 बार चेक करें। और देखिए मैं 3 अस्तर एक साथ कटिंग कर रही हूँ, तो 3 ब्लाउज़ों की कटिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अब मैंने निशान लगा लिए हैं। 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना है, तो 4 टक्स में 4 पार्ट होते हैं, तो चारों निकाल लेंगे अस्तर में से। और आप मैंने देख ही सकते हो, मैंने लाइव में सिला है इन ब्लाउज़ों को, इनमें से 2 को सिला है और 1 लाइव बंद करने के बाद करा है। तो देख सकते हो आप, ये तीनों निकाल लेंगे कटिंग करके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। कटिंग में भी आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल प्रॉपर चौक जहाँ पे निशान लगाते हैं उसके ऊपर लगाए तो बराबर कटिंग होगा, और ना कि कपड़े को इधर उधर फिसलने दे। अगर कपड़ा भी आपका इधर उधर फिसल जाएगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो कप अस्तर के ऊपर हाथ रख के या अस्तर को तीनों पार्ट को पकड़ के, क्योंकि 3 ब्लाउज़ कट रहे तो तीनों हिस्सों को पकड़ के और कटिंग कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आप बहुत ही आसानी से 3 ब्लाउज़ हो या 4 हो या 10 हो, अगर एक साइज के हो तो वो एक साथ रख के कट कर सकते हैं। पर उसके लिए कैंची थोड़ी 12 नंबर की चाहिए, क्योंकि छोटी कैंची से इतने सारे कपड़े नहीं कट सकते। तो मैं आपको बता ही रखा है मैंने, जैसे मैं 2 कैंची रखती हूँ, एक मेरी रेड वाली है और एक ब्लैक वाली है। ऐसे तीनों को काट के और तीनों को अलग अलग कलर वाइज रख लेंगे और फिर उसके बाद में फैब्रिक कट करेंगे। तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि एक दिन में कितने ब्लाउज सिल सकते हैं। अगर बिल्कुल लगातार बैठे तो 15, 16, 20 भी एक इंसान सिल सकता है।
तो आप अदर काम भी करते हो, दूसरे काम भी, जैसे मेरे पास पार्लर भी है का काम रहता है और बुटीक का भी रहता है, दोनों काम करती हूँ, तो भी मैं 4-5 तो डेली के सिल ही लेती हूँ। तो आप लगा ही सकते हो अंदाज़ा कि कितने क्या कर सकते, बस उसमें आलस नहीं आना चाहिए। आलस आ गया तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। एक 10 ब्लाउज़ क्या, एक भी नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल पूरा फ़ोकस सिलाई या जो भी काम करते हो उस पे लगा कर करोगे तो आप कर सकते हो। अगर मान लो कि मन नहीं है तो 1 आध घंटे रेस्ट करने के बाद आप कर सकते हो। अभी मैंने तीनों कलर के ब्लाउज़ पीस के अस्तर अलग-अलग कर लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं मेन फैब्रिक कट कर लूँगी और मेरे कस्टमर आ जाते हैं, इसीलिए मैं बस इसके ऊपर अस्तर जमा ही पाती हूँ और फिर उनका काम करने के लिए लग जाती हूँ। इसीलिए आप बस सेम इसी टाइप से आप अस्तर जमा के, और जो बंद भाग से मैं रख रही हूँ, मेरे साइड हमेशा मैं बंद भाग ही रखती हूँ कपड़े का। अगर अपोज़िट बंद हो तो मैं बता देती हूँ। तो ऐसे आपको कपड़ा एडजस्ट करके जमा लेना है और फिर कट कर लेना है, और हमेशा अस्तर बराबर रहेगा और मेन फैब्रिक जो रहता है वो बड़ा रहेगा।